ये कहिए बच्चों कि हमने माइक को ध्यान दे दिया, वरना पूरी क्लास दोबारा बनानी पड़ती। माइक जो है अभी तो डिस्चार्ज हो गया था, पर ये कहिए कि ध्यान दे लिए नहीं तो अभी सारी क्लास बेकार थी। वॉइस नहीं आती, केवल हम ऐसे ऐसे पागलों की तरह नजर आते आपको। चलिए, तो अब माइक क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या समझना है हमें, इन तीनों को हम एक बार में समझने की कोशिश करेंगे। किसको समझेंगे? डिग्री से। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, अगर डिग्री आपकी क्या है, डिग्री इक्वल टू 1, देन क्या कहलाएगा वो? लीनियर। एक एग्जांपल थोड़ा समझते हैं, एग्जांपल लिखेंगे 3x माइनस 2, ये हमारा क्या है? लीनियर। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है सर। ओके, अगर उसकी डिग्री, अगर डिग्री आपकी 2 हो जाए, अगर आपकी वेरिएबल की डिग्री 2 हो जाए तो वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक। एग्जांपल समझते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक है। अगर डिग्री आपकी 3 हो जाए, डिग्री समझ गए ना आप लोग? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अगर डिग्री आपकी 3 हो जाए तो उसकी क्या होगा? क्यूबिक होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। हो सकता है इक्वेशन थोड़ी गलत हो, लेकिन हम आपको समझाने के लिए कहे हैं कि वेरिएबल की पावर n-1 होती जा रही है। अगर ये n है तो n-1, n-2, n-3, n-4 एंड सो ऑन n-n, मतलब 0 हो जाएगी लास्ट की पावर। तो ये होता है क्यूबिक। यहाँ से आपको ये नहीं पढ़ना है लीनियर, आप पेयर इक्वेशन पढ़नी है, क्वाड्रेटिक हमें पढ़ना है, अभी अगला चैप्टर आएगा, इसको हमें नहीं पढ़ना है, ये आपके 11th में आएगा। क्लियर? ये और ये हम पढ़ेंगे अभी अगले चैप्टर, हमारा लीनियर ऑफ पॉलिनोमियल होगा ये, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक को मिक्स करेंगे उसी में, इसको हमें नहीं पढ़ना है। तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक आपको मानते हैं समझ में आया होगा। अगर डिग्री 1 तो वेरिएबल लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक। अगला हमने लिखा था आपके सामने, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड द, इरेज कर दें क्या? चलिए, अगला क्या है हमारा? फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि कैसे सर हम वो जीरो निकालते हैं, वही नहीं समझ में आता, बिल्कुल नहीं आता सर, बिल्कुल नहीं आता, मगर आ जाएगा। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, समझने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन आपको दे दिया अभी पहले वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, आपको इसका ऐसा फैक्टर निकालना है कि इसको वो वैल्यू 0 कर दे। एक ऐसी वैल्यू निकालनी है कि पूरे को वो 0 कर दे। क्या कर दे? इसका 0 फाइंड करने को, चलिए फैक्टर करते हैं इसका। हम लोग फैक्टर करना आता है सबको। मिडिल टर्म हम लोग फैक्टर करते हैं। क्या? मिडिल टर्म। इसका ऐसा फैक्टर बनाइए कि जोड़ने पे 12 का कि 7 हो जाए। 12 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पे 7 हो जाए। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, सर बन तो गया ये दोनों, 4 3 जा 12, 4 और 3 7। यहाँ आपको समझने की कोशिश करनी है। देखिए आगे चलिए, दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें x कॉमन हो गया, क्या बचा? x प्लस 4, इधर कुछ कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है सर, क्या बचा? x प्लस 4। अब आपको ये दोनों ब्रैकेट ध्यान देने हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम हुआ तब तो आपका क्वेश्चन सही है। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम नहीं होते तो आपका क्वेश्चन ये रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी है। तो अब देखिए, फिर कुछ कॉमन है, क्या? x प्लस 4 कॉमन है, फिर कुछ कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है। ये दो इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। अगर यहीं पर हम लोग f ऑफ x इक्वल टू 0 कर दें, इसको पूरे मानते हैं f ऑफ x, इसको अगर 0 कर देते हैं तो x प्लस 4 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएगी, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -3। अगर ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। अगर इस दोनों इक्वेशन की वैल्यू को यहाँ हम पुट कर दें तो हमारा आने वाला आंसर क्या होगा? 0 होगा। इसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? दोबारा एक बार चेक करते हैं।
हमने क्या किया, इसका फैक्टर किया, 4 3 जा 12, 4 और 3 ऐड करने पे 7 हुआ, दोनों में कॉमन ले लिया, आंसर हमारा आ गया। और फिर हमने किया एफ ऑफ एक्स इक्वल 0, फिर हमें ये दो वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ से हम ये पढ़ते हैं, थोड़ी सी बात इसमें और करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा कभी कभी आपसे पूछ ले जाता है, जिसे कि सम ऑफ रूट्स बोलते हैं। क्या? सम ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब होता है यही एक्स और ये आपके अल्फा एंड बीटा होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। मतलब कहने का अगर दूसरे टर्म में देखें तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एक्स का कॉफिशिएंट एंड एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस के साथ, ये तो अल्फा प्लस बीटा होता है। अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो कांस्टेंट मतलब सी अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, इसे आप सी अपॉन ए बोलते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा पॉलिनोमियल में कुछ नहीं है। कहीं भी आपको ग्राफ है तो वो पढ़ना नहीं है ज़्यादा, आपको पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो मानते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो ठीक है, हम लोग आज के लिए इस क्लास को एंड करते हैं। अगला चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर ऑफ पॉलिनोमियल होगा। इसी से रिलेटेड चैप्टर है ये तीनों चैप्टर, मिक्स होकर कम से कम 7 से 8 नंबर आपको देखे जाएंगे, ये बिल्कुल देखे जाएंगे, एकदम ध्यान रखिएगा। तो ठीक है बच्चों, मेरे साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।